जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में लेक्चर आपका दूसरा है। इसमें देखेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो है विद्युत का जो चैप्टर चल रहा था उसमें जो आपका बेसिक जो था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वहाँ से कवर हो गया। अब आते हैं आपका जो आवेश होता है। तो आवेश किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर लगती है। ठीक है, किसी दूसरे वस्तु पे जो लगती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग आवेश कहते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जैसे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? तो कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास 10 रुपया था, तो 10 रुपया था, मैंने किसी को 5 रुपया दे दिया। क्या किया? 5 रुपया मैंने दे दिया, तो मेरे पास 5 रुपया क्या हो गया? कमी होगी। तो पैसे की संख्या क्या होगी? हमारे पास घट गई। तो हम क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हमने किसी को दिया है। जबकि नेगेटिव में क्या होता है, जब कोई लेता है तो उसके पास क्या होता है? पैसा आ जाता है। जैसे हमने 10 रुपया ले लिया तो हमारे पास पैसे की तो संख्या अधिक हो गई, लेकिन हमारे पास क्या हो गया? कर्ज हो गया। तो कर्ज हो जाने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाएंगे हम? नेगेटिव हो जाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा? कर्जा हो जाएगा। तो यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जबकि पॉजिटिव चार्ज में आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। पॉजिटिव चार्ज में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन तो आपका ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ऋणावेशित होता है, नेगेटिव होता है। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पे। तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देता है तो वह क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वह क्या हो जाएगा? आपका ऋणावेशित हो जाएगा। तो ऐसे समझ लेते हैं पैसे से हम लोग, जब कोई आदमी पैसा लेगा तो वह क्या हो जाएगा? ऋण ऋण में हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। और जब कोई आदमी किसी को पैसा देगा तो धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि पैसा दे रहा है। अब देखिए, आवेश और मात्रक। तो एसआई यूनिट क्या होता है? आवेश का एसआई यूनिट आपका कूलॉम होता है। क्या होता है? तो कूलॉम होता है। एक कूलाम बराबर कितना होता है? तो 1 एम्पियर सेकेंड होता है। 1 एम्पियर सेकेंड। जबकि सीजीएस में जो होता है, सीजीएस में होता है स्टेट कूलॉम। सीजीएस में क्या मात्रक होता है आपका आवेश का? तो ये आपका स्टेट कूलॉम होता है। या तो फ्रैंकलिन, या तो क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। एक बार फिर देख लेते हैं। तो आपका एसआई यूनिट, आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम होता है। एक कूलॉम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। उसके बाद सीजीएस यूनिट क्या होता है आपका? स्टेट कूलॉम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलॉम या तो फ्रैंकलिन। तो पूछेगा कि आवेश का सीजीएस में मात्रक क्या होता है? तो स्टेट कूलॉम या तो फ्रैंकलिन होता है। अब आते हैं आपका आवेश में। तो चार्ज जो है, आवेश आपका कैसा है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो चार्ज आपका अदिश राशि है। ठीक है ना। अब ये आता है आवेश का जो फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है आपका? क्यू बराबर एन ई। क्या क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। तो आपका आवेश कितना होगा? जितना आवेश जो होगा, कितना आवेश मिलेगा? तो क्यू बराबर एन ई। एन जो है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जबकि ई क्या है? तो एक एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ई क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? तो नेगेटिव होता है। और
क्यू क्या है, तो क्यू आपका कुल आवेश है। तो कुल आवेश बराबर होता है क्यू बराबर होता है एन ई। तो क्यू बराबर क्या होता है एन ई। क्यू क्या है, कुल आवेश होता है। एन क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। एन क्या है, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉनों की नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब देखते हैं एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो एक कूलाम आवेश जो होता है, एक कूलाम आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, 6.25 गुणे 10 घाते 18 आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्यू बराबर इसका क्या होता है, क्यू बराबर एन ई से देख लेंगे। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान यहाँ 1 रख लेते हैं। एन जो है संख्या, एन जो है संख्या की मान, और ई जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 गुणे 10 घाते -19। अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 गुणे 10 घाते 18। ये हो जाता है आपका एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 घाते 18 हो जाता है आपका। ये कूलाम बराबर कितना होता है, तो 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 10 कूलाम बराबर होता है 62.5 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। अब 100 कूलाम बराबर कितना होता है, तो 625 गुणे 10 घाते 18 आपका कूलाम। तो ऐसे यहाँ से देख लेंगे एक कूलाम बराबर 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। 10 कूलाम बराबर 62.5 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। 100 कूलाम बराबर हो जाएगा आपका 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब कोई सेम सेम सजातीय जो होता है, जब सेम आपका जैसे चार्ज होगा, प्लस प्लस होगा, तो प्लस प्लस पे आपका सजातीय जो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि माइनस माइनस होगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन आपका जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। तो विपरीत आवेश में क्या होता है, विपरीत आवेश में आपका आकर्षण होता है, जबकि सजातीय में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब देखिए ग्लास की रॉड पे क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, रेशम के कपड़ा पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ग्लास की रॉड पे क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, जबकि रेशम की कपड़ा पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जब फूला हुआ बैलून रहता है, फूला हुआ गुब्बारा है, ठीक है ना, तो फूला हुआ गुब्बारा में आपका क्या है, फूला हुआ गुब्बारा में नेगेटिव चार्ज, जबकि ऊन के कपड़े में क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। फूला हुआ गुब्बारा में क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, और बैलून के ऊन के कपड़े में क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जितना भी आवेश प्रवाह होगा उसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो एकाकी समय में बहने वाली आवेश की या तो ऐसे भी कर लेंगे, एकांकी समय में बहने वाली आवेश को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक समय हो गया, यदि यहाँ पे एक समय ले लेंगे तो यहाँ पे जितना आवेश बहेगा, जितना धारा बहेगी, जितना आवेश बहेगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, धारा कहते हैं। एक सेकंड में एकाकी समय, मतलब एकाकी समय में जितनी भी आपका आवेश होगा उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, टी जो है टी बराबर क्यू, यदि टी बराबर क्यू है तो एक सेकंड में जितना आपका होगा क्यू बाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्ट जो करेंट होगा चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। धारा बराबर होता है आवेश बटे में समय। अब धारा का एसआई यूनिट जो होता है आपका एम्पियर होता है। धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है ना, 1 कूलाम जो होता है, 1 कूलाम बराबर होता है आपका 1 एम्पियर पर सेकेंड बराबर। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड की इसका होता है
1 एम्पियर इंटू सेकेंड आपका 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखते हैं आदिश। अब जो है करंट आपका क्या है, करंट जो है होता है आपका अदिश राशि है। करंट क्या है, अदिश राशि है। और सीजीएस में करंट को क्या कहते हैं, वायट कहते हैं। सीजीएस में करंट को क्या कहते हैं, वायट कहते हैं। सीजीएस में करंट को क्या कहते हैं, तो आपको वायट